श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हरिओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री हरिओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच श्री हरिओम मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, कहा हे पृथानंदन अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुनो। श्री हरि ओम ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशेष्यते। हे अर्जुन, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए अर्थात कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों सिद्धों में मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मड़िया सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ अर्थात प्रकाशमय हूँ। संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार मैं हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्यों में जो पुरुषार्थ है, जीवन शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वह मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेजमय हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन शक्ति है वह मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या भी मैं ही हूँ। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का नादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस भाव हैं और तथा जितने भी तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित हुआ यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझ परमात्मा को नहीं जानता। जो इन तीनों गुणों से अतीत होता है, सतरज तम से वही परम तत्व को जान पाता है। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस परम पद को पा जाते हैं और इस माया को तर जाते हैं। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त सर्वश्रेष्ठ है।
क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। पहले कहे हुए सब के सब अर्थात चारों ही भक्त बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं, ईश्वर को जान लेते हैं, वो प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, प्रेमी भक्त हो जाते हैं, तो वही मेरा स्वरूप है। जो प्रेम है, भक्त है, वही प्रभु का स्वरूप है। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं ऐसा ही मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है। ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुआ मेरा ज्ञानी भक्त होता है। बहुत जन्मों के अंत में जो जन्म मिलता है अर्थात मनुष्य जन्म में 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है और इसी जन्म में ही ये पता चलता है ज्ञान से कि परमात्मा ही सब कुछ है और योनि पता नहीं चलता। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है ऐसा जान लेता है कि परमात्मा सब कुछ है और परम प्रेम स्वरूप है, वह महात्मा, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। परंतु भगवान अर्जुन से कह रहे हैं उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात उस देवता के नियमों को धारण कर लेते हैं और अन्य देवताओं के शरण में हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है उस देवता में मैं ही उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार भगवान श्रद्धा उसी देवता में दृढ़ कर देते हैं। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है, पूजा करता है और उसकी वह कामना भी पूरी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई है। और उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंतवाला ही मिलता है, नाशवान फल ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, वहां स्वर्ग का सुख भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, लेकिन मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, फिर इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं, जबकि भगवान का शरीर चिदानंद होता है, चिदानंदमय भगवान है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जानने का मेन रहस्य है मानना। जो मानने लगता है अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक, तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ और वह मुझे अच्छी तरह से जान लेता है। लेकिन जो मूढ़ हैं वो भगवान को मानते ही नहीं, तो जानेंगे कैसे। आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परम मुझे भक्त के सिवाय और दूसरा कोई भी प्राणी नहीं जानता। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पूर्ण कर्मा ज्ञानवान भक्तों के पाप नष्ट हो गए हैं, जो पूर्ण कर्मी मनुष्य हैं, जिनके सब तरह के दोष पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य दृढ़ व्रती होकर के भगवान का भजन करते हैं, परम सत्य धर्म का आचरण करते हैं। वृद्धावस्था भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात
जन्म मृत्यु से, वृद्धावस्था के दुखों से बच जाते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान को जान लेते हैं। ओम श्री हरि ओम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमः। राधा रमण भगवान श्री कृष्ण दिव्य चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।